बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मेरे बुज़ुर्गों और भाइयों, जो खैर वजूद में आती है वो अल्लाह ताला के इरादे से और अल्लाह ताला की तौफ़ीक से होती है। इसलिए ये बड़ी खुशनसीबी की बात है कि अल्लाह ताला खैर को मुतवज्जह करे, अल्लाह तबारक व तआला खैर हासिल करने की तौफ़ीक अता फरमावे। ये बड़ी बात है। अल्लाह के फज़ल व करम से इज्तिमा पूरा हो रहा है। आप हज़रात की क़ुरबानियों को भी अल्लाह कबूल फरमावे, मेहनतों को भी कबूल फरमावे, खिदमतों को भी कबूल फरमावे, कहने सुनने को भी कबूल फरमावे, और जो कमी कसर है अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमावे। और यही बंदगी के आदाब में से हैं कि जो ज़िम्मेदारी है उसको पूरा किया जावे और अपनी कमी कसर का एतराफ़ और इकरार करके अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी जावे, ताकि अल्लाह ताला कमी और कसर की माफ़ी दे दे। जो खैर उसके फर्द व करम से वजूद में आई है वो अल्लाह उसे कबूल फरमावे और अल्लाह उससे राज़ी हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। My honorable and respectable brothers, whatever good happens through the tawfiq of Allah subhanahu wa ta'ala, through the acceptance of Allah subhanahu wa ta'ala. It is a great favor and mercy of Allah subhanahu wa ta'ala that Allah ta'ala has gathered us together, given us the tawfiq to come, and we find that this ijtima is drawing towards its conclusion. Our listening, our spending time in the ijtima, the hidayat and the advices that were given, the attention to which we listen to this, may Allah subhanahu wa ta'ala accept it from each and every one of us. These are the etiquettes of Allah subhanahu wa ta'ala's obedience, that on the one hand, our responsibility, we make the maximum effort to fulfill that, and then for the shortcomings and our weaknesses and our deficiencies, we beg from Allah subhanahu wa ta'ala that Allah subhanahu wa ta'ala forgives us. इसलिए इस पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि जो भी खैर होती है, जो भी नेमत होती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही की तरफ से आती है। हाँ, कि जो किसी का कोई कमाल नहीं है। वमा बिकुम मिन नेमतिन फमिन अल्लाह, जो फरमाया कि वमा बिकुम मिन नेमतिन फमिन अल्लाह, कि तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ जो भी नेमत है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की दी हुई है और अल्लाह की तरफ से मिली हुई है। इसलिए बंदगी की शान ये है कि नेमत पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए, ताकि वो नेमत मज़ीद आवे। शुक्र अल्लाह ताला का एक तोहफ़ा है जो बंदे को ईमान की बरकत से मिलता है। हाँ, कि ईमान की बरकत में से ये है कि शुक्र की तौफ़ीक होती है, शुक्र का एहसास होता है। अंबिया किराम अपनी सारी मेहनतें, अपनी सारी ज़िम्मेदारियाँ शाकिराना मिजाज से अदा करते हैं। ये उनकी ख़ास सिफत है कि वो शाकिराना मिजाज से अपनी सारी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करते हैं। कि गोया उसका मतलब ये हुआ कि हमारा कोई कमाल नहीं है, हमारी कोई ताकत नहीं है, हमको जो कुछ मिला है अव्वल आखिर वो अल्लाह की तरफ से है। इसलिए उलमा ने लिखा है कि अंबिया किराम जो भी कुछ करते हैं वो शाकिराना मिजाज से करते हैं कि हमारा कुछ नहीं है, हमको हमारे अल्लाह ने नवाजा है, हमको हमारे अल्लाह ने दिया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते थे कि अफ़ला अकुन अब्दन शकूरा, जब आप ज़्यादा मेहनत करते थे, ज़्यादा इबादत करते थे, थकाते थे, लोग कहते थे आप बहुत अपने आप को थकाते हैं, तो फरमाया क्या मैं खुदा का शुक्रगुज़ार बंदा ना बनूँ? जब अल्लाह ताला मेरे साथ इतने इनायात और एहसानात किए हैं तो मैं उसका शुक्रगुज़ार बंदा ना बनूँ? तो शुक्रगुज़ारी ये बड़ी सिफत है, उसकी वजह से नेमतें मिलती है ज़्यादा और हिफाजत भी होती है नेमतों की शुक्र की वजह से। जैसे नाशुक्री की वजह से नेमतों पर ज़वाल आता है, ऐसे शुक्रगुज़ारी की वजह से नेमतों में कमाल भी आता रहता है। इसलिए हमको ये कहा कि जो भी खैर वजूद में आवे उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जावे कि ये सिर्फ़ और सिर्फ हमको अल्लाह की तरफ से मिली है, हमारा कोई कमाल नहीं है। For this reason, my respected brothers, whatever goodness has come, let us have this conviction that it is purely the favor of Allah subhanahu wa ta'ala. No personal achievement on our side. This
attention towards deen. This is a great favor of Allah subhanahu wa ta'ala, and for this we should make the gratitude of Allah subhanahu wa ta'ala. Be very, very thankful to Allah. وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Whatever bounty you have achieved, or whatever bounty is given to you, it is purely from Allah subhanahu wa ta'ala. It is His tawfiq, it is His guidance. So we find, my respected brothers, that this quality of making the shukr, being grateful to Allah subhanahu wa ta'ala, this is from the barakat and the blessings of iman. That Allah ta'ala has given you the tawfiq of making His shukr, and the perception and understanding of the need to make the shukr and show our gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala. Because we find that it is of the etiquette of the Anbiya alayhimu salatu wassalam that they would fulfill their responsibilities, worship Allah subhanahu wa ta'ala with what we call a shakirana mizaj. In other words, a grateful temperament. They had this consciousness that I am nothing. Whatever I am doing, it is from Allah subhanahu wa ta'ala. No achievement of mine. Allah's Rasul sallallahu alayhi wasallam, when he would exert himself excessively in ibadat, and they would ask him that, Ya Rasulullah, why are you doing this? Your feet are swelling, etc. Allah's Rasul sallallahu alayhi wasallam would say, Afala uhibbu an akuna abdan shakura. Should I not be a slave of Allah subhanahu wa ta'ala who makes the shukr of Allah? This is a great quality. And by this, Allah's blessings are increased, and Allah ta'ala protects, and we are able to persevere on His blessings when we will make shukr. Just like when a person is ungrateful, Allah takes it away. By being grateful to Allah ta'ala, kamal, perfection is achieved, and the protection of Allah ta'ala's bounty is there. दिल से भी अल्लाह ताला का शुक्र करना चाहिए कि दिल इस बात का इकरार करे, दिल इस बात का यकीन करे कि मेरी कोई कोशिश नहीं, मेरा कोई कमाल नहीं, मेरे अल्लाह ने मुझको ये दिया है, और जब तक अल्लाह देगा मिलेगा, जब अल्लाह नहीं देगा नहीं मिलेगा। तो दिल का भी ये विजदान हो और ज़बान का भी इकरार हो, ज़बान का भी इकरार हो कि अल्लाह ने दिया है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है। कलिमात शुक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाए हैं। नेमतें मिलने के बाद, खाना खाने के बाद, आराम करने के बाद जो कलिमात है वो कलिमात शुक्र सिखाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहिन नुशूर, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतमनी हाज़ा व रज़क़नी मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। ये सब कलिमात नेमतों के मिलने पर बतौर शुक्र के अदा होते हैं, क्योंकि शुक्र दिल का भी होता है, शुक्र ज़बान का भी होता है, और शुक्र अमल का भी होता है। अमल का शुक्र यह है कि जो नेमत मिली है वो नेमत वहाँ इस्तेमाल हो जहाँ अल्लाह राज़ी होता है। अल्लाहुम्मा वमा रज़क़तनी मिम्मा उहिब्बु फजलो कुव्वतन ली फीमा तुहिब्बु, ये सिखाया। अल्लाहुम्मा वमा रज़क़तनी मिम्मा उहिब्बु फजलो कुव्वतन ली फीमा तुहिब्बु। ए अल्लाह, जो मुझे मेरे मतलब की मेरे प्यारी सी जो मुझे आपने दी है, आगे मेरी दरख्वास्त ये है कि जिस तरह आपने मेरे मतलब की, मेरी चाहत की चीज़ मुझको दी है, मेरी आगे की दरख्वास्त ये है कि ये चीज़ वहाँ इस्तेमाल हो जावे जहाँ आप राज़ी होते हो। तो नेमतों के मिलने पर अल्लाह की नेमत का इकरार और फिर नेमत के इस्तेमाल करने में अल्लाह की रज़ा का ध्यान, ये शुक्रगुजारी की तरतीब हमको बताई गई है। From our hearts we should be grateful to Allah subhanahu wa ta'ala. Allah has given us this. Allah has blessed us. It is His favor. And as long as Allah subhanahu wa ta'ala continues giving us, we will be able to receive. If Allah closes the door, we cannot receive it. It is only from Allah subhanahu wa ta'ala. So this perception and conviction in the heart, where the heart makes the shukr of Allah subhanahu wa ta'ala, and then with this we attest to the favors of Allah ta'ala. In other words, with our tongues we make Allah subhanahu wa ta'ala shukr. We find in the teachings of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, we are taught the kalimat, the words by which we express our gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala. The dua after eating, the dua after sleeping. Alhamdulillahilladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhin nushur. And the dua after eating, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taught us. And likewise, one is with the heart, the perception of shukr. The other is with the tongue, and then with that we make amali shukr.
practical shukr of Allah subhanahu wa ta'ala. What this means is that the ni'mat and bounty which Allah subhanahu wa ta'ala has blessed us with, we utilize it correctly. And we find this dua also. Nabi sallallahu alayhi wa sallam would ask Allah ta'ala, Allahumma wa ma razaqtani mimma uhib faj'alhu quwwatan li fima tuhib. That, oh Allah, you gave me these things which are beloved to me and are blessed and are blessed in my eyes. Ya Allah, give me the strength to utilize them where your pleasure lies. To keep Allah's pleasure in front in utilizing Allah subhanahu wa ta'ala's ni'mats and bounties. So with the heart, with the tongue, and practically to show the gratitude of Allah. Allah Ta'ala Kareem हैं, तो अपने करम की वजह से बंदों को नेमतें देते हैं, दुनिया में भी देते हैं, आखिरत में भी देंगे। क्योंकि वो करीम है, उसके सारे ख़जाने देने के लिए हैं, जमा करने के लिए नहीं। वो बेनियाज है, इसलिए वो लोगों से जमा नहीं कराता, बल्कि लोगों को खुद देते हैं अपनी तरफ से। मुबददी बिन नाम हदीसों में है, अल्लाह को कहा गया, अल्लाहुम्मा या मुब्दिअन नाम क़ब्ल इस्तिहक़ाक़िहा, है वो परवरदिगार जो नेमत देने में अपनी तरफ से शुरुआत करे। कोई मांगे या न मांगे, कोई हकदार नहीं है, अल्लाह पर किसी का हक़ नहीं है। फिर कोई मांगे या न मांगे, अल्लाह ताला देते हैं कि यार इब्तिदा अल्लाह की तरफ से देने की होती है, ये उसके करम का असर है। तो अपने करम से दीन की, दुनिया की नेमतें देते हैं, इसलिए नेमतों का ध्यान भी करना है और उन नेमतों में हक़ भी अदा करना है। Allah subhanahu wa ta'ala is very, very generous and kind. And it is part of the generosity of Allah subhanahu wa ta'ala that Allah showers His blessings, His bounties upon His slaves. Allah will shower His bounties in this dunya also. Allah will shower it in the hereafter also. Allah Ta'ala's treasures are limitless. Allah Ta'ala does not keep His treasures by Him, but Allah subhanahu wa ta'ala sends it down upon His slaves. We find in the hadith also we are taught, Ya mubdi'an ni'ami qabla istihqaqiha, that, oh Allah, you are that Zat and that being that creates bounties even though I am not worthy of it. Allah subhanahu wa ta'ala's ni'mat, to be conscious of it and to be appreciative of the favors and the bounties of Allah subhanahu wa ta'ala. अल्लाह पसंद करते हैं इस बात को कि बंदे को जब कोई नेमत दी है तो उस नेमत का असर भी उस बंदे पर हो। ये भी अल्लाह पसंद करते हैं कि अल्लाह हमने खाने के लिए या तो खाओ, पहनने के लिए या पहनो। तो गरज है जो नेमतें दी है उसका असर भी अल्लाह देखने को पसंद करते हैं कि बंदा उस नेमत को अपने ऊपर इस्तेमाल करे कि अल्लाह ने मुझे ये दी है, शुक्रगुजारी के तौर पर खाने की चीज़ें, पहनने की चीज़ें, इस्तेमाल की चीज़ें, उसको अपने ऊपर इस्तेमाल करना शुक्र के तौर पर, ये भी अल्लाह ताला को पसंद है। हदीस शरीफ में है कि इन्नल्लाह युहिब्बु अन यरा अला अब्दिही असर नेमतिही, कि अल्लाह को ये पसंद है कि बंदे को कोई नेमत दी है तो उसका असर उसकी ज़िंदगी पर हो। तो अल्लाह ताला ने हमको दीन दुनिया की नेमतें दी है, उसका असर हमारी ज़िंदगी पर होना चाहिए। और ये असर खाली खाने पीने पहनने पर नहीं है, बल्कि अल्लाह ने हमको दीन की नेमतें दी है तो हमारे ऊपर दीन की नेमत का भी असर होना चाहिए। दीन की नेमत का असर यह है कि हमारे अंदर अपने दीन के कामों की पाबंदी हो कि अल्लाह ने मुझे दीन की ये नेमत दी है और तंदुरुस्ती दी है, तो लिहाजा दीन की नेमत मेरी ज़िंदगी में ज़ाहिर हो। और वो यह है कि दीन के कामों को पाबंदी के साथ करे, इखलास के साथ करे, आखिरत के लिए करे। आखिरत के लिए करना, इखलास के लिए, इखलास से करना, ये दिलों की तरफ से शुक्र है। और उसको सुन्नत तरीके पर, सही तरीके पर अमल को अदा करना, ये भी एक शुक्र है कि अल्लाह ने हमको दीन दिया है। तो दीन के सही तरीक़ों को अपनी ज़िंदगी में लाना और सही तरीक़ों का अपने आप को पाबंद करना, उसको सीखना, ये एक शुक्र गुजारी है। उससे नेमतों में और इजाफ़ा होगा। हाँ, नेमतों में और दीनदारी में और इजाफ़ा होगा। तो इस तरह अल्लाह ताला को अब नबियों की तरह अपनी ज़िंदगी शाकिराना बनानी है ताकि नेमत की नाशुक्री ना हो और नेमत का जवाल ना हो। Allah subhanahu wa ta'ala loves that we should utilize His bounties in such a manner that it becomes evident in our lives. For example, if Allah Ta'ala blesses you with good food, to utilize it. Allah Ta'ala blesses you with good clothing, utilize the favors and the bounties of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala loves to see the effect of His favors upon His slaves. This is why this is a form of making the shukr of Allah subhanahu wa ta'ala.
And we find in the hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah yuhibbu an yura ala abdi athara ni'matihi. Allah Ta'ala loves to see the evidence or the manifestation of His favors upon His slaves. And we find that the favors of Allah subhanahu wa ta'ala are not only eating and dressing, etc., but deen. Deen is a great bounty of Allah subhanahu wa ta'ala. So what is the shukr of this? And how will we manifest this in our lives? By being paban, by adhering to the deen of Allah subhanahu wa ta'ala and carrying out the commands of Allah ta'ala with ikhlas, with sincerity, keeping our akhirat in front. We find that this is how Allah ta'ala will preserve this ni'mat. Allah Ta'ala will protect this ni'mat if we will do it in such a way. So we find that to come onto the pattern of Anbiya alayhimus salatu wassalam, that they had what we call a shakirana mizaj, a grateful temperament. And by doing this, Allah Ta'ala's ni'mats and bounties will be increased in our lives and will be protected, particularly the ni'mat and bounty of deen. तो इसलिए हमको अल्लाह ने दीन का ये काम दिया है, ये सबसे बड़ी नेमत है, इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है। इसकी जितनी भी कदर की जाए ये कम है। इसलिए अपनी जान से, अपने माल से, अपनी नीयतों से, अपने अमल से इस काम की कदर करनी है और अल्लाह से इसको मज़ीद और मांगना है। हाँ, कि अल्लाह ताला हमें इसको और दे, दीन और दीन के कामों की तौफीक, ताकि हमारी आखिरत भी बने और दुनिया में भी सलामती मिले। कि दीन की ये बरकत है कि उसकी वजह से दुनिया की सलामती और आखिरत की कामयाबी होती है। इसलिए अपनी ज़िम्मेदारियों को भी पूरा करना है और ज़िम्मेदारियों को पूरा करते हुए अल्लाह ताला से मांगते रहना है। अल्लाह को मांगने वाला बंदा पसंद है, न मांगने वाला पसंद नहीं है। इसलिए अल्लाह से बार बार मांगे, उसके दरबार में बहुत वसत है, बहुत करम है, मांगने वालों से खुश है, न मांगने वालों से नाराज़ है। And to do whatever Allah subhanahu wa ta'ala has ordered us with in the pattern of Anbiya alayhimus salatu wassalam, this, in other words, the correct way, this is also a form of showing our gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala has given us this deen and the effort of deen. This is the greatest bounty of Allah subhanahu wa ta'ala, and we cannot possibly show sufficient appreciation. So this is why we should beg from Allah subhanahu wa ta'ala, ask from Allah ta'ala deen and the ni'mat and the bounty of deen. By this, our dunya will be protected, our akhirat also will be made. Allah ta'ala is very, very generous, and Allah ta'ala loves that His slaves should beg from Him and ask from Him. Allah becomes angry at the one who doesn't ask and doesn't make dua to Allah subhanahu wa ta'ala. So increasingly beg and ask from Allah subhanahu wa ta'ala. अल्लाह ताला से मांगना ये बंदगी की निशानी है कि मैं बंदा हूँ, मैं मोहताज हूँ, मैं ज़रूरतमंद हूँ, इसलिए मैं अपने मौला से मांगता हूँ। तो बंदगी की ये शान है, बंदगी की ये निशानी है कि अल्लाह ताला की इबादत भी करे, अल्लाह ताला से मांगता भी रहे। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये सबक दिया है कि अल्लाह तेरी ही इबादत करेंगे और तुझी से मदद मांगा करेंगे। ये हमारा दस्तूर हयात है कि अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह से मदद मांगो, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह से मदद मांगो। ये सही तरीक़ा है। वअनिअबुदूनी हाज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम, मेरी ही इबादत किया करो, यही सीधा रास्ता है। ये सारी हिदायतें हमको अल्लाह ने दी हैं। Allah Ta'ala, we have to beg and ask from Allah subhanahu wa ta'ala. This is a sign by which we show our servitude, that I am Allah subhanahu wa ta'ala's slave. I am in need. I have nothing. Ya Allah, I am begging. This is why I am begging and asking from you. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Only you I worship and only you I ask for help. This is what we call the pattern of life. Worship Allah subhanahu wa ta'ala and ask for the help of Allah subhanahu wa ta'ala. وَأَنِعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. Allah says, worship me. This is the straight road. This is the road of guidance. यही हमारा रात दिन का सबक है कि अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह से मांगना, अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह से मांगना। एक एक हाजत छोटी बड़ी अल्लाह से मांगी जाए, ये हमको सिखाया गया है। अल्लाह से जन्नत मांगी जाए, अल्लाह से जहन्नम से पनाह मांगी जाए,
अल्लाह से अचानक की नेमत मांगी जाए कि मुझे अचानक नेमत दे, हाँ, अचानक की मुसीबत से मुझको बचा ले, हाँ, ये सब सिखाया है। नागहानी और अचानक की मुसीबतों से बचा ले, अचानक मुझको नेमत दे दे, हाँ, ये सब सिखाया है हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अल्लाह के रास्ता इसी काम के लिए है कि हम अपना दीन सीखें, हाँ, खाली फिरने को किफ़ायत न समझें कि भाई हमने वक्त लगा लिया। क्यों कि एक चीज़ से काम नहीं बनता। बिरयानी के चावल से बिरयानी फ़कत नहीं होती, बल्कि बिरयानी के चावलों के साथ कुछ और भी लगाना पड़ता है तो अब बिरयानी बनेगी। खाली चावल उबाले तो बिरयानी हो जाएगी। ये ज़रूरी है कि बिरयानी के लिए बिरयानी के चावल हो, लेकिन खाली चावल से बिरयानी नहीं बनती, कुछ और भी करना पड़ता है। इसलिए सिर्फ खुरूज से और सिर्फ नक़्लो हरकत से काम नहीं बनेगा, हाँ, बल्कि नक़्लो हरकत से एक मिजाज बनाना है ताकि दीन के सारे तकाज़े पूरे करने की हमारे अंदर सलाहियत आवे। हाँ, उसमें यकीन भी है, खुदा का खौफ भी है, इल्म भी है, ज़िक्र भी है, अखलाक भी है, इखलास भी है। ये सारी चीज़ें बिरयानी की तरह इसमें पड़ेगी, फिर वो बिरयानी बनेगी कि उसकी खुशबू दूसरों को मुतवज्जह करेगी। जी हाँ, और खाने वाला उसको लज्जत के साथ खाएगा। अल्लाह ताला ने दीन को ऐसा बनाया है कि वो दिलों को खींचता है, जब वो सही माने में होता है तो कि दिल आते हैं दीन की तरफ। तो इसलिए हमको ये काम दिया गया है कि इस काम को अच्छी तरह सीखें, अच्छी तरह अमल करें और अल्लाह ताला से उसकी खैर मांगें। This is our day and night lesson, procedure of our life. Worship Allah subhanahu wa ta'ala, ask from Allah, beg from Allah, every need, whether small, insignificant, whether great or significant. Ask Allah ta'ala for protection from Jahannam, ask Allah ta'ala for Jannat, ask Allah ta'ala for sudden bounties, seek protection from sudden calamities that may befall us. So this is why we come out in the path of Allah subhanahu wa ta'ala to learn deen, the complete deen, not just coming out and to regard that to be sufficient. No, my respected brothers, with this we have to bring our lives onto complete deen. Like when a person is preparing biryani, he doesn't just boil the rice. With rice, biryani is not made. The other ingredients also have to be there. So it's not just coming out, not just knuckle and harkat and movement, but a temperament has to be developed. We have to come back and implement these things in our lives. Our yaqeen is made, our fear of Allah subhanahu wa ta'ala, the dhikr of Allah ta'ala, akhlaq and character, ikhlas, sincerity. When all these things will come together, like that dish when it is prepared properly, then the fragrance is there. People are attracted towards it. By bringing complete deen in our lives, then deen has this capability. It draws the hearts of people. So we have to learn the action, bring it properly in our lives, implement it, beg and ask from Allah subhanahu wa ta'ala. So the entire package is there and it becomes attractive to others also. तो करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, करना भी है, फिर अल्लाह से मांगना भी है, क्योंकि हम तो मोहताज हैं, हम मोहताज हैं। अल्लाह ने हमको मोहताज पैदा किया है। जी हाँ, और जब मोहताज पैदा किया है और फिर अपनी तरफ से मदद का वादा दिया है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूँगा, मैं तुम्हारी इबादतें कबूल करूँगा, मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करूँगा, ये सारे वादे किए हैं अल्लाह ने, ताकि कोई नाउम्मीद न बने और कोई अल्लाह से न कटे, बल्कि उम्मीदवार रहे, अल्लाह की बशारतें सुने और अल्लाह से उम्मीदवार रहे। ये हुक्म है। अबशिरो वामिलो मा यसुरुकुम, बशारत सुनो, खुश रहो और अल्लाह से उम्मीदवार रहो। अल्लाह ऐसे हालात तुम्हारे ऊपर लावेगा कि अब वो तुम्हें खुश कर देंगे। जो कहा कि अल्लाह ऐसे हालात तुम्हारे ऊपर लावेगा कि वो तुम्हें खुश कर देगा। तो इसलिए अल्लाह से उम्मीदवार रखनी है और अल्लाह की बशारत सुनकर अपने आप को अमल पर तैयार करना है और अल्लाह से उम्मीद रखनी कि अल्लाह दुनिया आखिरत में ऐसे हालात लावेगा कि अल्लाह हमको खुश करेगा। So we have to practice also and keep begging from Allah subhanahu wa ta'ala as we are constantly in need. Allah ta'ala has created us as a needy creation. We are dependent on Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah on the one hand has made us dependent on Him, and then Allah Ta'ala has promised us His help. Allah subhanahu wa ta'ala has promised His forgiveness.
Allah Ta'ala has promised His assistance, so that constantly we have hope upon Allah. We don't break our relationship with Allah Ta'ala. We do not become despondent. Abshiru wa amilu ma yasurrukum. Allah says, give glad tidings and have hope, such hope that Allah will bless you in such a manner that you will become happy with Allah subhanahu wa ta'ala. This glad tiding Allah subhanahu wa ta'ala has given us, so that we will remain constantly hopeful upon Allah. This becomes a means for us to become prepared to carry out the injunctions of Allah subhanahu wa ta'ala and keep begging from Allah subhanahu wa ta'ala with the conviction that definitely the help of Allah subhanahu wa ta'ala will come. तो अल्लाह ताला से मांगना है उम्मीद के साथ, और दुआ भी मांगनी है और अपनी ज़िम्मेदारी भी पूरी करनी है। यही सही तरीक़ा है कि अल्लाह से मदद भी मांगो, अपनी ज़िम्मेदारी भी पूरी करो। आप हज़रात ने माशाअल्लाह इरादे भी किए हैं, अपने आप को तैयार भी किया है ज़िम्मेदारियों के लिए। अब आगे मांगना है तो अल्लाह से मांगे। दुरूद शरीफ पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा लकल हम्द कुल्लुहु व लकल शुक्र कुल्लुहु व लकल मुल्क कुल्लुहु बियदिकल खैर कुल्लुहु इलैका यरजउल अम्रु कुल्लुहु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युही व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूत बियदिहिल खैरु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा ज़ियन्ना नबियना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमा हुवा अहलुहु वज़्ज़िल अंबिया कुल्लहुम खैरा व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली व लिवालिदैया वग़फ़िर या रब लिजमीइल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात वल इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। अल्लाहुम्मा अशरह सुदूरना लिल इस्लाम। अल्लाहुम्मा अशरह सुदूरना लिल इस्लाम। अल्लाहुम्मा अशरह सुदूरना लिल इस्लाम। अल्लाहुम्मा ज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना व कर्रिह इलैना अल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान। अल्लाहुम्मा इजअलना मिनर राशिदीन। अल्लाहुम्मा इजअलना मिनर राशिदीन। अल्लाहुम्मा इजअलना मिनर राशिदीन। अल्लाहुम्मा अक़बिल बिक़ुलूबिना इला दीनिक व अक़बिल बिक़ुलूबि जमीइल मुस्लिमीन इला ताअतिक। अल्लाहुम्मा इन्ना क़ुलूबना व नवासियना व जवारिहना बियदिक लम तुमल्लिकना मिनहा शैया फ़इज़ा फ़अल्त ज़ालिका बिना फ़कुन अंत वलिय्यना वहदिना इला सवाई सबील। अल्लाहुम्मा कुन अंत वलिय्यना वहदिना इला सवाई सबील। अल्लाहुम्मा कुन अंत वलिय्यना वहदिना इला सवाई सबील। अल्लाहुम्मा या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ुलूबना अला ताअतिक। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। अस्लिह लना शअनना कुल्ला वला तकिलना इला अनफुसिना तरफ़त ऐन वला तंज़ मिन्ना सालिह मा अतैतना। रब्बना ज़िदना वला तनकुसना व अकरिमना वला तुहिन्ना व आतिना वला तहरिमना। अल्लाहुम्मा आतिना अफ़ज़ल मा तुती इबादक अस्सालिहीन। अल्लाहुम्मा आतिना अफ़ज़ल मा तुती इबादक अस्सालिहीन। अल्लाहुम्मा आतिना अफ़ज़ल मा तुती इबादक अस्सालिहीन व आतिना अफ़ज़ल मा तुती अन्नास मिनल माली वल अहली वल वलद गैर दाल वला मुदिल।
रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन रब्बना अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस अस्लिह लना शअनना कुल्लह वला तकिलना इला अनफुसिना तरफ़त ऐन रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना वफ़िल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम व अंसारह अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम व अंसारह अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम व अंसारह व अज़िल्ल शिर्क व अशरारह अल्लाहुम्मा अज़िल्ल शिर्क व अशरारह अल्लाहुम्मा अज़िल्ल शिर्क व अशरारह अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम रब्बना ला तजअलना फ़ितनतन लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन व नज्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफ़िरीन फ़ातिरस समावाति वल अर्ज़ अंत वलियुना फ़िद दुनिया वल आखिरह तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन व अलहिक़ना बिस्सालिहीन गैर ख़ज़ाया वला नदमा वला मफ़्तूनीन ए अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा पूरी उम्मत की पूरी मग़फ़िरत फरमा ए अल्लाह हम तेरे दरबार में क़सूरवार है और हमको अपने क़सूरों का इकरार भी है ए अल्लाह हम तो तेरे पाक दरबार में इकरारी मुजरिम हैं हमारी व पूरी उम्मत की पूरी मग़फ़िरत फरमा ए अल्लाह हमारी व पूरी उम्मत की पूरी मग़फ़िरत फरमा ए अल्लाह पूरी उम्मत में रुश्द व हिदायत की हवाएँ चला दे रुश्द व हिदायत की हवाएँ उम्मत में चला दे ए अल्लाह उम्मत की सलाहियतों को दीन पर लगा दे उम्मत की सलाहियतों को बर्बाद होने से बचा ले ए अल्लाह उम्मत की सलाहियतों को बर्बाद होने से बचा ले जिस आली काम के लिए इस उम्मत को वजूद दिया गया है ए अल्लाह उस काम की तरफ पूरी उम्मत को मुतवज्जे फरमा पूरी उम्मत को इसके लिए कबूल फरमा पूरी उम्मत की सलाहियतों को ए अल्लाह इस पर लगने की सूरतें पैदा फरमा हम तेरे कमज़ोर बंदे हैं तेरी मदद के भी मोहताज हैं तेरी तौफ़ीक़ के भी मोहताज हैं अपने फज़ल करम से हमको तौफ़ीक़ अता फरमा हमारी मदद फरमा हर खैर को हमारी तरफ मुतवज्जे फरमा हर शर से हर फितने से हर बला से हर बीमारी से हमारी और पूरी उम्मत की पूरी पूरी हिफाजत फरमा उम्मत के दीन की भी हिफाजत फरमा उम्मत के जानों की मालों की आबरू की ए अल्लाह पूरी पूरी हिफाजत फरमा दीन की इस मेहनत को पूरे आलम में आम फरमा दे दीन के कामों को आम फरमा दे एक एक उम्मती को अपने दीन के कामों के लिए कबूल फरमा मौत तक इखलास और इस्तिखलास के साथ हम में से एक एक को अपने दीन पर जमने वाला बना दे ए अल्लाह मौत तक जमने वाला बना दे और मरने का वक्त आवे तो हम में से एक एक को हुस्न खातिमा नसीब फरमा ए अल्लाह हुस्न खातिमा नसीब फरमा सोए खातिमा से हिफाजत फरमा सोए खातिमा से हिफाजत फरमा हमारी हिफाजत फरमा सोए खातिमा से मौत और माबाद मौत में हमारे लिए बरकत मुक़द्दर फरमा ए अल्लाह मौत और माबाद मौत में हमारे लिए बरकत मुक़द्दर फरमा मौत के बाद की हलाकतों से हिफाजत फरमा ए अल्लाह मौत के बाद की हलाकतों से हिफाजत फरमा मौत के बाद आने वाली अबदी रहमतों से माला माल फरमा अपनी मग़फ़िरतों से माला माल फरमा ए अल्लाह हम आपसे अब मग़फ़िरत चाहते हैं हमारे लिए पूरी उम्मत के लिए हमारी और पूरी उम्मत की पूरी मग़फ़िरत फरमा हमारा अंजाम बेहतर से बेहतर बना दे ए अल्लाह आखिरत के अज़ाबों से आखिरत की तकलीफ़ों से तेरी पनाह मांगते हैं आखिरत की नेमतों से आपका सवाल करते हैं ए अल्लाह अपनी रहमतों में हमेशा हमेशा के लिए हमको जगह दे दे जितनी खैर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी है ए अल्लाह वो हमें भी अता फरमा दे और जिन जिन शुरूर से पनाह चाहिए उन तमाम शुरूर से हमें भी अपनी पनाह में ले ले ए अल्लाह जिन भाइयों दोस्तों ने दुआओं के लिए कहा लिखा है या अल्लाह उनकी जायज़ मुरादें पूरी फरमा उनकी परेशानियाँ दूर फरमा उनकी परेशानियाँ दूर फरमा बीमारों को सेहत अता फरमा ए अल्लाह बीमारों को सेहत अता फरमा जो नाजायज़ तौर
और मुक़द्दमात में माखूज़ हैं, अल्लाह उनको आफ़ियत के साथ बरी फरमा। जो जिस परेशानी में है अल्लाह उसकी परेशानियों को दूर फरमा। उम्मत की परेशानियों को, उम्मत की बीमारियों को, उम्मत की दुश्वारियों को दूर फरमा दे। आफ़ियत, सेहत, सलामती, दीन दुनिया की आखिरत हमको और पूरी उम्मत को अता फरमा। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका या रब मिन शर्रि मा सअदका मिन्हु नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह इस इज्तिमा को भी कबूल फरमा। तेरे बंदों ने इसमें मेहनतें की है और मेहनत कर रहे हैं और मेहनतों के लिए जा रहे हैं, खिदमतें कर रहे हैं, जान माल लगाई है। ए अल्लाह इस खिदमतों को भी, इन तमाम चीज़ों को कबूल फरमा। हर फ़र्द उम्मत को अमूमन और या अल्लाह शिरकत करने वालों को भी खुसूसन इस काम में पूरी तरह कबूल फरमा। मौत तक इखलास और इस्तिकामत के साथ अपने दीन पर जमने वाला बना दे। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या रब्ब। Inshallah, brothers, just few minutes, inshallah, just a few announcements and the Jamaat will be called out, inshallah, of those that are proceeding the path of Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah. MashaAllah, like the tashkil, inshallah. Musafir? Ji, Musafir. Musafir kरें